आपने भागवत गीता का एक श्लोक जो बहुत ज्यादा चर्चित है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त कर्मणि। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ना तो तू कर्म फल के लिए काम करेगा, ना तो अकर्मक होकर रहेगा। बहुत ज्यादा चर्चा होती है इस श्लोक की, और ये भागवत गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक भागवत गीता का सेंट्रल श्लोक माना जाता है। बट दुख ही है, ये किसी को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। जब मैं फल की इच्छा ही ना करूं तो कर्म करने का मेरा मन क्यों करेगा? वाई? देखिए, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों में है। मैं आज इस श्लोक का अर्थ आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जब मेरी और मेरे ट्रेनर की बीच में बात हुई थी, क्या इस श्लोक पे हमारा 4 घंटे तक डिस्कशन चला। मॉर्निंग 9 बजे से शुरू हुए और लंच टाइम तक हमने सिर्फ यही श्लोक डिस्कस किया और बहुत डिटेल में डिस्कस किया। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ, ये मुझे समझ में आ गया और मैं संक्षेप में आपको आज समझा दूंगा। पहले तो मैंने क्या किया, इसको संधि छेद किया। भागवत गीता के श्लोक के साथ समस्या क्या है, अधिकतर श्लोकों के साथ संधि और समास का जरूरत से ज्यादा उपयोग किया गया है। रिजल्ट, भागवत गीता आम आदमी की पहुंच के बाहर चली गई है। ओके, संधि छेद करने के बाद देखें ये श्लोक कैसा दिखता है। कर्मणि एव अधिकारः ते, ते मीन्स तुझे, कर्म का ही अधिकार है तुझे। मा फलेषु कदाचन, लेकिन ये कर्म फल, ये जो कर्म है तू कर्म फल के लिए नहीं करेगा। ओके, होल्ड ऑन योर आर्ग्यूमेंट फॉर अ टाइम बिंग। मा कर्म फल हेतु, मा मीन्स नहीं, ना तू कर्म फल के लिए काम करेगा और ना ही तू कभी अकर्मक होकर रहेगा। वेल, बात तो घूम फिर कर वापिस आ गई। जब कर्म फल की इच्छा ही नहीं है फिर कर्म क्यों करूं? ओके, शांति, थोड़ी देर शांत रखिए। देखिए क्या करते हैं, लाइफ है इंसान की, आपकी, मेरी, ये कोई मशीन नहीं है। मशीन के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोसेसिंग मशीन्स है, डाई कास्टिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, शीट मेटल की प्रेस। आप इनपुट डालिए, मशीन स्ट्रोक लेती है, कंपोनेंट बाहर आता है। लाइफ की मशीन में कई बार ऐसे होता है, आप इतना इनपुट दे दिए, आउटपुट सिर्फ इतना होता है, और कई बार जरा से आउटपुट से इनपुट इतना निकलता है। लाइफ की मशीन थोड़ी विचित्र है। कृष्णा बहुत मैच्योर है, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा शांति रखो, कर्म फल के भागा नहीं जा रहा, मिलेगा। प्रोसेस पे फोकस करो, अच्छे काम निरंतर करते रहो, कर्म फल अपने आप आएगा। लेकिन जितनी बार लिंकिंग करोगे, ये मेरा कर्म का इनपुट और मेरा आउटपुट कहाँ है, ये इनपुट मेरा आउटपुट कहाँ है, आप परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, क्योंकि लाइफ की मशीन में इनपुट और आउटपुट का कोई सीधा सीधा रिलेशन नहीं है। कई बार आउटपुट मिलते 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 हमें सालों निकल जाते हैं। तो कृष्ण सेज कीप डूइंग योर बेट, कीप डूइंग योर बेट। कहीं भागा नहीं जा रहा आउटपुट, थोड़ा सी शांति रख, तुझे आउटपुट जरूर मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, कहीं नहीं जा रहा। अगर आप सचमुच में अच्छे हैं, निरंतर अच्छे काम कर रहे हैं, डेफिनेट है sooner or later you are recognized. My friends, you have to have patience. You have to have patience. Okay. और particularly आजकल के ज़माने में इस श्लोक की इंपॉर्टेंस हमारे लिए और ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे? न्यूक्लियस फैमिली सेटअप है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, गाड़ी है तो किस्तों पे, घर है तो किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट्स पे। मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे बॉस ने कह दिया था अब की बार तेरा प्रमोशन पक्का, लेकिन लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं काम नहीं करूँगा। गुड, काम ना करने से प्रमोशन हो जाएगी? नहीं होगी, अगले साल भी नहीं होगी। फिर गो बैक टू दिस श्लोक, कर्म करते रहो।
ओके, मेच्योरिटी बहुत चाहिए इसे समझने के लिए। नॉट दैट इजी, नॉट दैट इजी। या इन साइकोलॉजी वी कॉल इट ऑटोटेलिक वे, जहाँ निरंतर आप अपने ही फ्लो में चले जा रहे हैं। यू डोंट केयर फॉर द वर्ल्ड। आप अपना मेहनत किए जा रहे हैं, लोग आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज एक दिन करते हैं। यू गेट योर कर्म फल। कम टू दिस स्लाइड नाउ। इसके अंदर क्या है? दो अलग अलग तरह के तराजू हैं। एक पलड़े में हम अपने आप को रखते हैं, दूसरे में किसी और दूसरे को। हम निरंतर दोनों को तोलते रहते हैं। जहाँ मेरी साइड का पलड़ा भारी होता है, मुझे लगता है मेरे पास ज़्यादा है, हम खुश महसूस करते हैं। किसी दूसरे का पलड़ा हल्का होता है, हमें और सेटिस्फेक्शन मिलती है, मैं उसके मुकाबले बेटर हूँ। ओके, जो लोग इस तरह की तराजू इस्तेमाल कर रहे हैं, निरंतर दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, उसे तो कर्मफल मिल गया, मुझे नहीं मिला, ये कैटेगरी के लोग हमेशा परेशान रहेंगे। जब इन्हें लगेगा मुझे ज़्यादा मिल गया, तब तो खुश होंगे। अदरवाइज जहाँ इनका पलड़ा हल्का हुआ, ये दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, परेशान। क्या करें? इस साथ में दूसरी तराजू को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक ही पलड़ा है, दूसरा पलड़ा है ही नहीं। मतलब आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर कीजिए। 5 साल पहले कहाँ था मैं, आज कहाँ हूँ, क्या मेरी ग्रोथ हुई है? अगर निरंतर हो रही है, जब से आप पैदा हुए ग्रोथ निरंतर हो रही है, आपको दुखी होने का कोई रीज़न नहीं है आपके पास। यू डोंट हैव ए वैलिड रीज़न। या हाँ, बीच बीच में कभी कभी ये दो पलड़ों वाली तराजू पे निगाह मारिए। अगर किसी ने कोई अच्छा रास्ता अपनाकर प्रोग्रेस की है, किसी के पास कोई पॉजिटिव पॉइंट है, क्या मैं उसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकता हूं? कैन आई कॉपी हिज एग्जाम्पल? कैन आई लर्न समथिंग फ्रॉम दिस केस? हाँ, इतना करने के बाद अब वापस सिंगल पड़े के तराजू पर आ जाइए। यस, आप अपना कर्म करते रहिए, कर्म फल कहीं भागा नहीं जा रहा, जरूर मिलेगा। बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू हैव मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड दिस। या जय श्री कृष्णा।